गाजा पट्टी में राहत पहुंचाए जाने को लेकर सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है और एकमात्र बॉर्डर नजर आ रहा है जहां से इजराइल राहत सामग्री अंदर प्रवेश करने की इजाजत दे सकता है, वो है सिर्फ इजिप्ट का बॉर्डर। इस वक्त हम खड़े हैं इजिप्ट और इजराइल के उसी बॉर्डर पर जिसमें एक तरफ जहां हम खड़े हैं यहां इजराइल है और दूसरी तरफ इजिप्ट है। लेकिन यहां फिलहाल रसद और राहत सामग्री के किसी भी आसपास के इलाके में हमें नामो निशान नजर नहीं आए। हम तेल अवीव से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद यहां पहुंचे हैं और ये बॉर्डर इसलिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जब से 1973 में खाड़ी देशों और इजराइल के बीच में युद्ध हुए थे तब से इन बॉर्डर्स की काफी अहमियत है। हालांकि इजिप्ट एकमात्र वो बॉर्डर माना जा रहा है जो गाजा पट्टी तक राहत पहुंचाने के लिए सहमत हुआ है, लेकिन यहां इस चीज का जायजा लेने के लिए कि क्या वाकया ही वो राहत सामग्री या फिर कोई रिलीफ जो कि पश्चिमी देशों से भी हो सकती है या फिर उन मुल्कों से हो सकती है जहां आईओसी यानी मुस्लिम देशों के संगठनों का प्रभाव है, क्या उनकी कोई इस तरह की मदद यहां पहुंची है। तो फिलहाल हमें उस तरह की यहां पर कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक मौका मिला है आपको इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर को दिखाने का। तो ये बॉर्डर हम दिखा रहे हैं, जो दूर तक फेंसिंग नजर आ रही है, ये सारी इस बॉर्डर में यानी इजराइल को और इजिप्ट को अलग अलग करती है। इस बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं है, सैनिक जरूर हैं लेकिन हलचल कोई नहीं है। हालांकि इस तरफ भी काफी बड़ी संख्या में इजराइल की तरफ से सैनिक भेजे जा रहे हैं। रास्ते में हमने काफी गाड़ियां और गोला बारूद आते हुए देखा, सैनिकों की बीच बीच में छावनियां भी देखी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर कोई भी खाड़ी मुल्कों में या फिर अगर ईरान दबाव बनाता है तो आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब वर्ल्ड अगर अटैक करता है तो ये जो देश हैं, इजिप्ट हुआ, लेबनान हुआ, ईरान हुआ और साथ के साथ सीरिया हुआ, ये सब मुल्कों की तरफ से दिक्कत की जा सकती है इजराइल के लिए। तो इसीलिए ये बॉर्डर को देखना जरूरी है कि इजराइल के लिए ये बॉर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। यहां कोई एक्टिविटी ना हो, इजराइल के खिलाफ कोई एक्टिविटी ना शुरू हो, कोई सैन्य कार्रवाई ना शुरू हो। इसको तमाम चीजों को देखते हुए हमने ये तय किया आज कि तेल अवीव से सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर पूरा इजिप्ट का बॉर्डर देखा जाए। तो आज इस बात के लिए हम यहां पहुंचकर ये देखना चाह रहे थे कि वाकई गाजा को मदद जाएगी। गाजा में हॉस्पिटल पे हमला हुआ और बताया जा रहा है कि जिस तरह से 13 दिन से लगातार इजरायली फोर्सेस अटैक कर रही हैं, उसके बाद गाजा में हालात बहुत खराब है। बहुत से लोगों की जान गई है, जिन्हें खाने पीने रहने तमाम चीजों को लेकर दिक्कत हो रही है। और क्या अनाज की सप्लाई बाहर से नहीं गई तो किस तरह से आगे बढ़ पाएगा गाजा पट्टी का इलाका, वो 10 लाख की आबादी जिनके ऊपर इस टाइम एक एक दाने का, पीने का, खाने का, तमाम चीजों का संकट है। लेकिन जो इजिप्ट बॉर्डर पर हमने देखा, अभी राहत सामग्री का कोई भी यहां से ट्रक्स या कुछ भी शुरुआत नहीं है, लेकिन एक सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है और सन्नाटा है इजराइल की उस जंग का जिस जंग के कारण गाजा पट्टी के 10 लाख लोगों के न सिर्फ बेघर होने की बल्कि उनके अस्तित्व का भी सवाल खड़ा हो गया है। महिलाएं, बच्चों समेत बहुत सी जानें जा चुकी हैं, लेकिन हमास के आतंकियों की एक करतूत ने किस तरह से इजराइल और आसपास के देशों में एक अनरेस्ट कर दिया है, एक तरह से संघर्ष और संकट खड़ा कर दिया है, ये तस्वीर इस बॉर्डर से साफ बयां की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा इन सब बॉर्डर्स की अहमियत पहली बार हुई है। ये 1992-93 में भी जब शांति स्थापना की कोशिश हुई थी तब भी इन बॉर्डर्स की अहमियत नजर आई थी। और जब 1948 से लेकर अब तक जितनी लड़ाई इजराइल की आसपास के मुल्कों के साथ रही है, 4-4, 5-5 मुल्कों ने इकट्ठे होकर, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इन तमाम देशों ने, ईरान, इन तमाम देशों ने जब जब जो बन पाया वो सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इजराइल का हाथ भारी लग रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन उसको प्राप्त है। लेकिन गाजा पट्टी के हालात को लेकर चिंता हर तरफ है, पूरी दुनिया में है, विरोध प्रदर्शन सब जगह हो रहे हैं। साथ ही ईरान ने यह भी आह्वान किया है कि जिन भी देशों में इजराइल के राजदूत हैं या उनके एम्बेसीज हैं, वहां पर उनको बर्खास्त किया जाए और मुस्लिम संगठनों से जुड़े और अरब वर्ल्ड से जुड़े हुए देश इसके लिए आगे आए, इजराइल का विरोध करें। और बहुत सारी जगहों पर फिलिस्तीन के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच यूके यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये कहा है कि वो जल्द ही इजराइल आ सकते हैं, यहां बेंजामिन नेतन्याहू से मिल सकते हैं। तो इस तरह से एक तरफ पश्चिमी वर्ल्ड नजर आ रहा है खड़ा, दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड एकजुट हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के इन देशों से गाजा पट्टी के लोगों को
शरण देने की बात होती है तो ये बॉर्डर हमेशा इस तरह से खामोश क्यों हो जाते हैं, बंद क्यों रह जाते हैं। इस बात को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि ईरान हो, सीरिया हो, मिस्र हो या फिर लेबनान हो, ये तमाम लोग वकालत तो करते हैं हमेशा, हमास की भी करते हैं और गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी वहां के लोगों को, जो 10 लाख की आबादी वहां रह रही है और हाईली डेंसिटी के हिसाब से जो जितने भी जगह हैं उनमें सबसे ज्यादा गाजा पट्टी मानी जाती है, तो उन लोगों को ये लोग क्यों रहने की शरण नहीं देते, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन तमाम चीजों के बीच ये युद्ध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल की तरफ से थोड़ी सी कार्रवाई स्लो जरूर हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है। मगर मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये तूफान से पहले की शांति ना निकले। जो बाइडेन के दौरे के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जो बाइडेन ने यह साफ किया है कि वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अरब वर्ल्ड और पश्चिमी वर्ल्ड ये दोनों क्या मिलकर किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ेंगे या फिर कोई शांति का, समझौते का प्रस्ताव निकल कर आएगा। गाजा पट्टी को राहत की सख्त जरूरत है और ये राहत जाएगी कहां से। इजराइल ने अपने तमाम क्रॉसिंग से इस बात से इनकार कर दिया है और अब केवल एकमात्र रास्ता बचा है इजिप्ट का। मैं इस वक्त खड़ा हूं इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर और ये फेंसिंग है, ये वो कंटीली तारे हैं, ये वो बॉर्डर है जो अलग अलग करता है इजराइल को और मिस्र को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बॉर्डर से राहत जाएगी या नहीं जाएगी, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इजराइल ने सीधा कहा है अगर कोई भी राहत अगर वो हमास तक पहुंची तो वो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा उन देशों के लिए जो इस राहत को पहुंचाएंगे। इसीलिए हम ये जानने के लिए आए थे कि आखिरकार किस तरह से इजराइल के बॉर्डर पर क्या गतिविधियां होंगी। लेकिन रास्ते में हमें इजरायली सेना का खूब बड़े बड़े जखीरे और वाहन आते हुए दिखे, लेकिन ऐसा यहां पर बॉर्डर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे करीब तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो देखिए ऊपर पोस्ट लगे हुए हैं और ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि किस तरह से बॉर्डर के आसपास की एक्टिविटी है। उस सैनिक का बड़ा टावर देख रहे हैं जो हमें देख रहा है और ये पहली बार शायद है जब इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर से आप सीधी तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। राहत के लिए सबसे बड़ा यही बॉर्डर साबित हो सकता है गाजा के लिए, क्योंकि वहां जिस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, इजराइल से ही तमाम सामान पहुंचाया जाना है और वो होगा तो इजिप्ट के जरिए ही। लेकिन इजिप्ट इसके लिए तैयार है, मगर इजराइल बार बार आंखें दिखा रहा है कि अगर हमास तक के पहुंची तो दिक्कत हो जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, गाजा, इजराइल बॉर्डर, इजिप्ट।